अपने राइटिंग और स्पीकिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कभी भी शब्दों को दोबारा दोहराइए मत, अलग अलग शब्द उठाइए। इसीलिए नाउन के बदले प्रोनाउन बनाया गया है ताकि आप बार बार आपको दोहराना ना पड़े। We are going to study detail in pronoun, the correct uses of pronoun, the position of pronoun, and how we can have command over pronoun in this chapter. This is Pratap Manish, English language expert and author of Correct Your English, and this I'm going to teach you this from Correct Your English pronoun. It is page number 31. It is page number 31. तो प्रोनाउन वो शब्द है जो किसी नाउन के बदले स्टैंड करता है सेंटेंस में। सपोज वी आर सेइंग राम गोज टू मार्केट एंड राम कम्स बैक आफ्टर 1 hour। दिस इज रॉन्ग। यू कैनॉट रिपीट द नाउन अगेन एंड अगेन। और एक टिप्स दे दूं आपको, कभी भी राइटिंग और स्पीकिंग में यू शुड नॉट रिपीट द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन। सो our grammar and our vocabs, means vocabulary, has plenty of words you can substitute, and you should always use new word while speaking and writing so that your speaking and writing becomes effective. Well, a pronoun is a word which is used instead of noun. Noun के बदले लगता है। सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन अलग होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन अलग होते हैं। दिस इज हाउ लिटिल डिफरेंस फ्रॉम नाउन। नाउन में क्या होता है, जो रिसीवर में भी आप नाउन नेम यूज कर सकते हैं और डूअर में भी नेम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन में डिफरेंट प्रोनाउंस आते हैं। जैसे ही लाइक्स हिम, हिम जो है वो ही के बदले ही है, एक दूसरे थर्ड पर्सन के। बट रिसीविंग एंड में ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस अलग होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस अलग होते हैं। नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन के बदले यूज होता है, इंस्टेड ऑफ नाउन। यदि नाउन सब्जेक्टिव केस में तो उसके लिए एक अलग प्रोनाउन, और ऑब्जेक्टिव केस में तो उसके लिए एक अलग प्रोनाउन। लाइक आई एम गिविंग एन एग्जांपल, राहुल स्कोर्स गुड मार्क्स because Rahul is intelligent। तो यहां पर हमने गलती क्या की? इंग्लिश का एक रूल है, whether writing or speaking, आप कभी भी वर्ड्स को रिपीट बार बार ना करें। ये it doesn't sound good that you are not an elite writer or a speaker. So how will you do that? Rahul scores good marks because Rahul is intelligent नहीं बोलेंगे। We will speak, यहां पर सब्जेक्ट है राहुल, तो बोलेंगे he is intelligent। तो राहुल स्कोर्स गुड मार्क्स बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट। तो पहले सेंटेंस में आप राहुल लिख रहे हैं, वो इफेक्टिव हो रहा है, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं द नेम। आपको बोलना नहीं देयर वाज अ पर्सन, देयर वाज अ बॉय हुज नेम वाज राहुल, इतना नहीं बोलना पड़ा, डायरेक्टली आपने नाउन से इंट्रोड्यूस किया। इन सेकंड सेंटेंस यू हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द नाउन। अब इसके लिए आप उसके रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रोनाउन, फॉर अ नाउन मींस प्रोनाउन, वो यूज करेंगे। So this is how Rahul scores good marks because he is intelligent. Moving ahead. So a word that is used to avoid repetition. तो एक शब्द जो repetition को avoid करे और used instead of a noun, और वो noun के बदले आए वो word, it is called pronoun. So pronoun is a word which avoids repetition of noun and it is used instead of noun. So simple definition of that. Now हमारा प्रोनाउन का नंबर, केस, जेंडर कैसा होगा? जो हमारे नाउन का जेंडर होगा वही उसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो प्रोनाउन का भी जेंडर वही होगा। अब दो वर्ड यूज होते हैं, करस्पॉन्डिंग नाउन या एंटीसीडेंट। ये क्या होता है? एंटीसीडेंट वो नाउन होता है जिसके बदले में हम उसका रिप्रेजेंटेटिव लगा रहे हैं। सपोज राहुल स्कोर्स गुड मार्क्स बिकॉज ही इज, तो यहां पर ही के बदले इसका करस्पॉन्डिंग नाउन राहुल है, और इसी करस्पॉन्डिंग नाउन को आप एंटीसीडेंट भी बोल सकते हैं। तो जो प्रोनाउन लगता है वो प्रोनाउन कहलाता है क्योंकि वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। उसके इंस्टेड ऑफ नाउन वी आर यूजिंग प्रोनाउन। दिस इज प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस। लेकिन उस नाउन को क्या कहेंगे जो रिप्लेस हुआ है, जिसके बदले आया है, जिसको रिप्लेस किया गया है? दैट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग नाउन, इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीसीडेंट। ये किसके बदले लगा है? राहुल के बदले, तो राहुल को क्या कहा जाएगा?
सो राहुल इज अ नाउन, दैट इज अ करस्पॉन्डिंग नाउन फॉर दिस ही, और वो उसको एंटीसीडेंट या करस्पॉन्डिंग नाउन कहा जा सकता है. सो जो नंबर होगा, केस होगा, जेंडर होगा, वो प्रोनाउन का हमेशा अपने नाउन, जिस नाउन करस्पॉन्डिंग नाउन या एंटीसीडेंट के बदले यूज किया गया है, जैसा उसका होगा वैसे ही. जैसे पीपल है तो पीपल के लिए नंबर क्या होगा, प्लूरल है तो दे. यू इज ऑलवेज सिंगुलर, यू इज ऑल्सो सिंगुलर एंड ऑल्सो प्लूरल. सॉरी, यू इज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. यदि यू कई लोगों के लिए है, सो तुम लोगों के लिए भी यू यूज होता है, एंड तुम के लिए और आपके लिए भी यू यूज होता है. वेल, सो ऑलवेज अंडरस्टैंड द एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट करस्पॉन्डिंग नाउन को आपको समझना है कि एंटीसीडेंट कौन है. जैसे आपने पकड़ लिया कि किस नाउन के बदले लगाना है, तो उसका नंबर, उसका जेंडर, उसका केस, उसी के हिसाब से प्रोनाउन आगे चेंज होगा. मूविंग अहेड, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं. एंड आई जस्ट रिपीट फॉर यू, दिस इज पर्सनल प्रोनाउन, जो किसी पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. जो फर्स्ट पर्सन के लिए प्रोनाउन आए वो अलग, जो सेकंड पर्सन के लिए प्रोनाउन आए वो अलग, और थर्ड पर्सन के लिए प्रोनाउन आए वो अलग. इसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब डूअर ही रिसीवर बन जाए तो उसके लिए क्या होगा. जैसे आई लव माई सेल्फ, आई लव मी नहीं बोल सकते. जब when doer is the receiver, then we don't have different other pronouns, so we have reflexive pronoun. If we want to emphasize the doer or receiver, यदि हम emphasize करना चाहते हैं doer और receiver को, तो हम लोग कहेंगे उसको intensive या emphatic pronoun. जैसे I myself teach my students, I don't hire associates for that. I myself यानी मैं खुद, या तो सब्जेक्ट पर जोड़ दें या तो ऑब्जेक्ट पर जोड़ दें. जैसे आई टीच यू माई सेल्फ, तो माई सेल्फ, आई माई सेल्फ टीच यू या आई टीच यू माई सेल्फ. लेट मी राइट दिस, आई टीच यू माई सेल्फ. तो ये हो गया, ये माई सेल्फ क्या है, दिस इज सब्जेक्ट आई, यू इज ऑब्जेक्ट, और माई सेल्फ इंफैटिक प्रोनाउन, इंटेंसिव इंफैटिक प्रोनाउन. ये इसका काम है इंटेंस करना, यू पर जोर देना. तो इंफैटिक प्रोनाउन का काम होता है आइदर एम्फेसाइज ऑन सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट के बगल में लगेगा आई माई सेल्फ टीच यू, या फिर आई टीच यू माई सेल्फ. और जो ज्यादा आपको इंफैटिक लगे, जो ज्यादा रेलेवेंट लगे, वहां पर लगाना है आइदर जस्ट बिसाइड सब्जेक्ट, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, और जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट. इसको कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन. नाउ दिस, that, these accessories and these gadgets, those people, जो दूरी बताए ना वो प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट करे डिस्टेंस, उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जो दूरी भी बताए और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम करे. दिस, दैट, दीज, दोज, इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. द नेक्स्ट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन. ऐसे प्रोनाउन जिसमें नाउन का पता ही नहीं हो. जैसे someone is waiting there, तो उसका नाम नहीं पता है, कौन वेट कर रहा है. someone is waiting. some are intelligent, तो यहां some किसके लिए आ रहा है. it is used for indefinite noun. तो जो indefinite सब्जेक्ट, indefinite ऑब्जेक्ट के बारे में बदले में जो प्रोनाउन यूज होता है, that pronoun is known as indefinite pronoun. जिसके नाउन का नेम नहीं पता है, उसको इशारे से बता रहे हैं, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग देम ऑन अ रैंडम बेसिस. तो इनडेफिनिट प्रोनाउन हुए एनीवन, समवन, सम, फ्यू, लिटिल, ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउन में होंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डज डबल वर्क. जैसे कि मैंने बताया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिस्टेंस भी बताता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम भी करता है. तो इसको एक बात ध्यान रहे, प्रोनाउन के बगल में नाउन नहीं लगाए कभी भी. जैसे दिस बॉय, जैसे हमने यूज किया दिस बॉय, दिस बॉय इज गुड,
मान लीजिए हमने मेरा सेंटेंस है दिस बॉय इज गुड, तो यहां दिस क्या है, यहां पर बॉय इज गुड ये सब्जेक्ट है और ये उसके साथ है सब्जेक्ट के साथ। जब भी नाउन के पहले कोई भी चीज लगा हुआ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कहते हैं जो पहले आता है उसको एट्रीब्यूट कहते हैं, तो नाउन के पहले आए हुए एट्रीब्यूट को हमेशा एडजेक्टिव में रखा जाता है। सो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव्स या डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। ये डिटरमिनर का पार्ट हो गया, एडजेक्टिव का पार्ट हो गया। यू हैव टू स्टडी दिस इन एडजेक्टिव। तो हमारा प्रोनाउन क्या हुआ जो मैंने बताया दिस दैट, वो ऐसा होगा दिस इज गुड, उसको डायरेक्ट लिखना होगा। यदि डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ रहे हैं तो बड़ा इजी है, दिस इज गुड। सो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स इंस्टेड ऑफ नाउन, एग्जैक्टली उसी का पोजीशन ले लेगा सब्जेक्ट का। इट बिकम्स द सब्जेक्ट, नॉट असिस्टेंट ऑफ सब्जेक्ट, नॉट एट्रीब्यूट ऑफ सब्जेक्ट। यानी कि एडजेक्टिव का काम है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट बनना, उसकी विशेषता बताना, उसको डिटरमाइन करना, लेकिन हमारे प्रोनाउन का काम है सब्जेक्ट के बदले यानी नाउन के बदले रिप्लेस होकर इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज दिस इज गुड, दैट इज गुड, दीज आर ब्यूटीफुल, दोज आर वेटिंग, दोज आर वेटिंग। यानी दोज के बारे में किसी these, this, that, these, those, when used as subject or object, it is known as demonstrative pronoun. और जब ये सब्जेक्ट के बगल में यानी कि नाउन के पहले लग जाता है तो इसको एट्रीब्यूट्स डिटरमिनर्स कहते हैं। आगे इसी तरह से इन डिस्ट्रीब्यूटिव में भी सेम, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये एक ऐसे चार शब्द हैं, या सच। क्या मिले ऐसे लोगों से, व्हाट टू मीन सच पीपल। तो सच पीपल क्या है, ये स्पेशली डिफाइन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि इस तरह के ही लोग। सो ईच पर्सन हैज टू आस्क क्वेश्चन, ईच पर्सन मस्ट वॉच द वीडियो टिल एंड। हर एक व्यक्ति को, तो यहां पर कौन है, ईच पर्सन। यदि हम पर्सन के पहले लगा रहे हैं तो ये डिटरमिनर है, नाउन को रिप्लेस नहीं किया इसने, नाउन को असिस्ट कर रहा है। जब भी वर्ड नाउन को असिस्ट कर रहा है, उसका एट्रीब्यूट बन रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन नाउन को रिप्लेस कर दे तो प्रोनाउन हो जाता है। जैसे ईच ऑफ यू इज इनवाइटेड, तो यहां पर हुआ प्रोनाउन, ईच ऑफ यू इज इनवाइटेड। आई विल जस्ट डू दैट डिस्ट्रीब्यूटिव में, ईच ऑफ यू is invited। यहां पर प्रीपोजिशन से जोड़ रहे हैं हम लोग, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रीपोजिशन से जोड़ा हुआ, तो दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। सो प्रोनाउन एंड नाउन कैन बी कनेक्टेड बाय प्रीपोजिशन, whereas adjective, यदि adjective is also connected from noun but not noun to noun or pronoun to noun like that. So ईच यहां पर प्रोनाउन है। जब भी ईच डायरेक्ट सब्जेक्ट बनकर आएगा, जैसे ईच इज रिक्वायर्ड, ईच इज इनवाइटेड, तो ईच एक सिंगुलर ट्रीट किया जाता है हमेशा, इट मेक्स सिंगुलर सब्जेक्ट, और ईच ऑफ यू इज इनवाइटेड, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रोनाउन। तो ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये जो होते हैं प्रोनाउंस यूज होते हैं। यदि वो यही नाउन के बदले लग जाए, जैसे ईच मैन, एवरी पर्सन, आइदर फ्रेंड्स, सो यदि ये नाउन के पहले लगता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स कहेंगे, इसको डिटरमिनर या एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। लेकिन वो खुद सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा हो, सब्जेक्ट का प्लेस ले रहा हो, तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। सो दिस इज, यू कम टू नो अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ईच, आइदर, neither, these all are reciprocal noun। रेसिप्रोकल जो एक दूसरे के बदले आता है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, जैसे यू हेल्प मी, आई विल हेल्प यू, यू हेल्प मी वंस, आई विल हेल्प यू वंस। बोलते हैं ना, एक बार उसने मुझे खिलाया, मैं उसे एक बार खिलाऊंगा, दिस नॉर्मली स्टूडेंट डज। सो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल, ईच अदर और वन अनदर, देयर आर टू प्रोनाउंस कंसिडर्ड इन reciprocal. One is each other and one another.
ये जो प्रोनाउंस है ईच अदर, वन अनदर, दे आर नॉट यूज्ड इन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते, हाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। जैसे दे लव ईच अदर, दे फाइट विद ईच अदर, दे रिस्पेक्ट ईच अदर। उसी तरह से वी हेल्प वन अनदर। वन अनदर जब मोर देन किसी रिलेशनशिप जो मोर देन टू के बीच में, वन अनदर इज यूज फॉर मोर देन टू। यदि दो से अधिक लोगों के रिलेशनशिप के बाद में ऑब्जेक्ट की बात करें तो वन अनदर के रूप में यूज करेंगे। और जब वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू, फाइट हो, लव हो, दो लोगों के बीच में ही होता है हमेशा, तो ऐसे कंडीशन में ईच अदर ही यूज होता है। ईच अदर इज फॉर टू एंड वन अनदर इज फॉर मोर देन टू। ध्यान रहे, जैसे वी कैन हेल्प वन अनदर, आप उसको, वो किसी और को, वो किसी और को, इसको वन अनदर कहते हैं। और जब एक दूसरे को रेसिप्रोकल हो तो हमेशा ईच अदर होगा। सो इक्वली रेसिप्रोकेट देन ईच अदर, और वो ट्रांसफर हो रहा हो दूसरे को तो वन अनदर, राइट। नाउ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो कंजुगेट करते हैं, यानी कि कंजंक्शन का की तरह जोड़ते भी हैं। जैसे यू आर द फ्रेंड हु ऑलवेज सपोर्ट मी, तो वो दोस्त हो जो हमेशा सपोर्ट करता है। तो यहां जो, हु क्या कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ रहा है। लेट मी राइट एंड एक्सप्लेन दिस। सपोज if I take a name, suppose Suranjan is the person. Suranjan is the person who is always ready. तो कौन से सेंटेंस हैं? देयर आर टू सेंटेंसेस, इसमें दो सेंटेंस है। एक सुरंजन इज अ पर्सन, दूसरा ही इज ऑलवेज रेडी। तो ये जब दो सेंटेंसेस, एक सुरंजन इज अ पर्सन एंड ही इज ऑलवेज रेडी, ये दो सेंटेंस को जोड़ भी रहा है और ही के बदले यहां पर हु आ रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो प्रोनाउन का भी काम करे, हु इज ऑलवेज रेडी ये प्रोनाउन का भी काम कर रहा है और सेंटेंस को कॉन्जुगेट भी कर रहा है, रिलेशन भी स्टैब्लिश कर रहा है। तो जो डबल काम करे, सेंटेंस भी जोड़े और प्रोनाउन का भी काम करे, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का भी काम करे। प्रोनाउन का मेन काम क्या है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। तो यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हु इज ऑलवेज रेडी यहां पर सब्जेक्ट बन रहा है सेकंड पार्ट का, प्लस सेंटेंस को कॉन्जुगेट कर रहा है, एक मिला रहा है, इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु, विच, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन। यदि ये क्वेश्चन पूछे तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु आर यू, यदि मैंने पूछा हु आर यू, हु आर यू, यहां पर हु क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं जोड़ रहा है, ये पूछ रहा है, इसलिए इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगला रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इंट्रोगेटिव। तो ये दोनों बहुत कॉमन है, वर्ड सिमिलर है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का वर्ड सिमिलर है, उसी तरह रिलेटिव और इंट्रोगेटिव का वर्ड सिमिलर है, लेकिन दोनों के काम, दोनों के वर्क का डिफरेंस है। हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसको प्रोनाउन समझते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ने का काम करता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पूछने का काम करता है। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट आर द कॉमन एरर्स? अब मैं डिटेल में भी जाऊंगा, मैं सारा डिटेल में प्रोनाउन पढ़ाऊंगे, टोटल 10 प्रोनाउंस आपको डिटेल में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं कि नॉर्मली लोग मिस्टेक क्या करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक जो नॉर्मली पीपल करते हैं, बोलते हैं माई सेल्फ प्रताप मनीष। नो, ये कोलिक्वल हो गया। कोलिक्वल मतलब बोलचाल की भाषा में मिस्टेक को एडमिट किया गया है कि मतलब है माई नेम इज माई सेल्फ प्रताप मनीष। ये सेंटेंस नहीं है, ये गलत है, ये एक जुगाड़ है, ये एक कोलिक्वल भाषा है। कोलिक्वल यानी बोलचाल की भाषा में एक्सेप्ट कर लिया गया है कि आप बोलना चाह रहे हैं कि आपका नाम, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं अपुन प्रताप मनीष। तो ये क्या है? स्लैंग है, कोलिक्वल है,
कहीं 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 बोला जाता है इस कंट्री में, कहीं ना कहीं कुछ लोग गलतियां करते हैं। तो इंग्लिश में भी गलतियां होती हैं और ये गलत है। माई सेल्फ, इस तरह से आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन, ऑफिशियल इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते। अपने दोस्त के बीच में बोल दिया तो काम चल गया, एक स्टाइल है एक। लेकिन यदि करेक्ट क्या है तो इसमें होगा माई नेम इज प्रताप मनीष, इसको गलत कहना होगा माई नेम इज प्रताप मनीष। माई नेम इज प्रताप मनीष। ना यहां पर माई क्या है, नेम नाउन है और माई उसका एडजेक्टिव एट्रीब्यूट बन रहा है, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव्स। इट इज डिटरमाइनिंग एडजेक्टिव्स, डिटरमाइन कर रहा है, पॉजिटिव बता रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव नॉट डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव बता रहा है नेम के बारे में। किसका नाम, तो माई नेम, योर नेम, हिज नेम। सो माई नेम इज प्रताप मनीष। अब यहां पर आई एम प्रताप मनीष भी बोला जा सकता है, यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा आई एम, आई एम। तो आई जो है सब्जेक्ट बनता है, दिस इज करेक्ट। तो जब भी अपनी आप किस तरह के व्यक्ति हैं, यदि ये आपको बताना है तो आई एम करके बताइए। आई एम हैप्पी, व्हाट इज द स्टेट एंड कंडीशन, आई एम हैप्पी, आई एम डिलाइटेड, आई एम ग्लैड टू मीट यू। इस तरह के सेंटेंसेस में आई एम यूज किया जाता है। लेकिन जब नेम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो माई नेम प्रॉपर, दैट इज द प्रॉपर वे, माई नेम इज दिस एंड आई एम हैप्पी टू मीट यू, आई एम डिलाइटेड टू मीट यू। ध्यान रहे इस चीज का। या फिर शॉर्टकट में चलता है आई एम प्रताप मनीष, बट माई सेल्फ प्रताप, दैट इज एरर, दैट इज मिस्टेक। तो ध्यान रहे, जो चीज सीखने को मिले वो क्या है कि माई सेल्फ को कभी भी सब्जेक्ट नहीं यूज करेंगे। नेवर यूज माई सेल्फ एज सब्जेक्ट। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब्जेक्ट में कभी यूज नहीं होगा। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये हम कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। या तो सब्जेक्ट के बगल में यूज होगा तो ये इंफेटिक प्रोनाउन होगा, इंफेसिस करने के लिए आएगा, और या तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो ऑब्जेक्ट के बगल में या सब्जेक्ट के बगल में, या तो फिर खुद ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा और ऑब्जेक्ट के बगल में होगा तो इंफेटिक हो जाएगा। सो सिंपल। माई सेल्फ, इसको कहते हैं कंपाउंड प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ। तो इस तरह के जो भी प्रोनाउंस हैं, जो कंपाउंड प्रोनाउंस हैं, और इसको आप कभी भी सब्जेक्ट में मत यूज करिएगा, ये एरर हो जाएगा। ऑलवेज यूज आइदर आफ्टर सब्जेक्ट, एम्फेसिस के लिए आई माई सेल्फ इज एक्सप्लेनिंग दिस, ही हिमसेल्फ केम टू मी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, यू योरसेल्फ केम टू मी, यू योरसेल्फ डिसाइडेड दिस। तो जब यू के बाद योरसेल्फ लगा रहे हैं तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। और you like yourself, you are pampering yourself, तो ये हो गया reflexive. When these are objects, they are known as reflexive pronoun. Okay, clear? आपको जो मेन एरर समझना है ना, वो समझना है कि कब ये वर्ड्स प्रोनाउन का काम करते हैं और कब एडजेक्टिव का। दिस इज द मेन एरर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन के साथ लगा हुआ है, उसके पहले या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद। एडजेक्टिव का दो ही काम है, मैं एडजेक्टिव के चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा। एडजेक्टिव के दो ही काम है, एक तो नाउन के पहले लगता है एट्रीब्यूट के रूप में, और दूसरा लिंकिंग वर्ब के बाद लगता है एक्सप्लेनेशन के रूप में। लेकिन प्रोनाउन का काम है सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज पॉजेसिव केस, बट दैट इज एंड्स एज ओनली पॉजेसिव केस। तो ध्यान रहे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ये सारे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ेंगे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब वही प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ ऑब्जेक्ट बनता है, तो इंटेंसिव प्रोनाउन में इंफेसिस करने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बगल में, यदि साइड में, उसके बाद आफ्टर में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ लगता है तो इंफेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज, यदि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाए तो इसको
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन में वो उनका सब्जेक्ट का पता नहीं है, समवन, एनीवन, सम, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो, जैसे ईच बॉय, एवरी पर्सन, ईच, आइदर यू, आइदर हिम, नाइदर, रेसिप्रोकल, वन अनदर, ईच अदर, रिलेटिव, हु, विच, व्हाट, ये सब, और सेम इंट्रोगेटिव यदि वो इंट्रोगेटिव का काम कर रहा हो, और एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ शॉट, फिर से WH, व्हाट, WH वर्ड्स यदि वो सरप्राइज लेकर आते हैं सब्जेक्ट बन करके, जैसे व्हाट अ शॉट, तो ये व्हाट क्या है, यहां पर ये सब्जेक्ट बन रहा है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, व्हाट अ शॉट। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब भी WH यूज हुआ हो तो वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड 10 काइंड ऑफ प्रोनाउंस एंड वी हैव टू स्टडी दीज ऑल थिंग्स इन डिटेल। I'll go in detail one by one. See you in the next class. Keep watching the video, like the video, subscribe the channel, and do forward and share with your friends.